नमस्कार, सालो दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शुक्रदेव और केतुदेव के बारे में। जी हाँ, शुक्र केतु बनाएंगे मालामाल, दुनिया देखती रह जाएगी। मकर राशि, मन चाहे मुराद होगी पूरी। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से शुक्र और केतु आपके जीवन में परिणाम देने वाले हैं, किस प्रकार से शुक्र केतु आपको मालामाल बनाने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिकाएं हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मकर राशि के जितने भी जातक हैं वर्तमान समय में आपके लिए जो शुक्रदेव की स्थिति है, जो केतुदेव की स्थिति है, वह कहाँ है? आपके अष्टम भाव में। जी हाँ, सिंह राशि में। सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। यहाँ पर देखा जाए तो विराजमान है शुक्र और केतु। केतु जो कि मायावी ग्रह है और शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की राशि है। अब देखिए, इस समय जो शुक्र है वो केतु के साथ युति किए हुए हैं और नक्षत्रों के हिसाब से बात करूं तो शुक्र की स्थिति इस समय है मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र जो कि केतु देव का ही नक्षत्र है। ऐसे में ये दोनों ही ग्रह यानी कि शुक्र और केतु एक साथ मघा नक्षत्र में विराजमान है। इधर देखा जाए तो जो शुक्र देव है ये डिग्री वाइज बलवान अवस्था में आ भी रहे हैं, क्योंकि पहले जब इनका गोचर हुआ था सिंह राशि में तो डिग्री वाइज इनकी शक्तियां कमजोर थी, यानी कि कम डिग्री पे थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है वैसे वैसे ग्रहों में क्या होता है, उनकी शक्तियों में इजाफा होता है। तो शुक्र देखा जाए तो इस टाइम डिग्री वाइज मजबूत होने की वजह से अब केतु के प्रभाव लेकर अब आपके जीवन में तीव्र गति से अपने प्रभाव दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, केतु क्या है? मायावी ग्रह है। केतु जो भी प्रभाव देते हैं अचानक देते हैं, तीव्र देते हैं, बिल्कुल राहु देव की तरह, क्योंकि यह भी राहु की छाया ग्रह है। तो शुक्र धन ऐश्वर्य के कारक हैं और उन्हें जब मिल जाएगा केतु का साथ तो अपने प्रभाव भी तीव्र देंगे, साथ ही आपके जीवन में धन की बरसात भी करेंगे। तो शुक्र देखिए इस समय विराजमान है आपके अष्टम भाव में और अष्टम भाव में इनकी युति केतु के साथ है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए कि मकर राशि के जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात ये होगी कि देखिए इस समय जो केतु देव की दृष्टियां जा रही है वो कहाँ कहाँ जा रही है, क्योंकि केतु भी मघा नक्षत्र में है और देखा जाए तो इनके पास ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां प्राप्त है। तो जो इस समय जो केतु की स्थिति बन रही है वह जा रही है सीधे आपके छठे भाव पर, आपके 8वें भाव पर और साथ साथ आपके 10वें भाव पर। क्योंकि देखी जाए तो केतु के पास जो 3 दृष्टियां हैं वह क्या क्या है? 5वीं, 7वीं और 9वीं, और वह इन 3 दृष्टियों से आपके छठे, 8वें, 10वें भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो छठे भाव पर देखा जाए तो जो इनकी दृष्टि का प्रभाव होगा वह इस दौरान आपके जीवन में रोग और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति कराने का कार्य करेगा। अगर आप मकर राशि के जातक कर्जों को लेकर परेशान हैं, कर्जों को लेकर के दबे हुए हैं, तो यहाँ पर जो केतु की दृष्टि का प्रभाव है वह इस दौरान आपको कर्जों से राहत दिलाएगा। इधर शुक्र की भी इनकी युति साथ में है, जिसकी वजह से इस दौरान आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा, जिससे कि आप कर्जों से राहत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप कोर्ट कचहरी के मैटर में परेशान हैं तो कोर्ट कचहरी के मामलों में भी यहाँ पर सफलता मिलेगी। केतु क्या करेंगे? कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सफलता देंगे। वहीं पर शुक्र इस दौरान आपकी इमेज, आपकी जो छवि है लोगों के बीच में बेहतर बनाएंगे, जिससे कि सामाजिक तौर पर आपकी सक्रियता बढ़ पाएगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ पाएगी। इसके बाद देखा जाए तो केतु देव की अग्नि दृष्टि जो है जा रही है वह आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जो कि रुकावट, बाधाओं का भाव माना जाता है, अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव माना जाता है। यहाँ पर केतु की दृष्टि होने की वजह से आपके जीवन में जो भी रुकावट, बाधाएं आ रही होंगी उनसे आपको राहत मिलेगा। चाहे जीवन में परेशानी आ रही हो, करियर में परेशानी आ रही हो, विवाह में आ रही हो परेशानी, तो उससे राहत मिलेगा। और यदि आप अनुसंधान जगत से जुड़कर कार्य करते हैं, अगर आप खोज के जगत से जुड़कर कार्य करते, ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते, तो यह सभी क्षेत्र जो है अष्टम भाव के अंतर्गत आते हैं। और अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि रहेगी, वो भी शुक्र के साथ में, जिसकी वजह से आपको इन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, धन लाभ भी होगा और सफलताएं भी आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से दुनिया आपका लोहा मानेगी। इसके बाद देखा जाए तो जो केतु की अंतिम यानी कि तीसरी दृष्टि जो है जारी है, कहाँ जा रही है? आपके 10वें भाव पर। 10वां भाव जो कि द्वादश भाव कहलाता है, जो कि आपके जीवन में ऐसा भाव कहलाता है जिस भाव में आप अपने जीवन में करियर से संबंधित सभी प्रकार के प्रभाव प्राप्त करते हैं। 10वां भाव को देखा जाए तो जीवन में करियर को लेकर के विशेष तौर पर माना जाता है। इसे कर्म का भाव, करियर का भाव या फिर पिता का स्थान भी कहते हैं। तो 10वां भाव पर केतु की दृष्टि होने की वजह से इस दौरान करियर को लेकर के जीवन में कुछ बड़ी सफलता मिल सकती है। मान लीजिए करियर में स्ट्रगल ज्यादा पड़ रहा है तो उससे राहत मिलेगी। करियर में सफलता
मिल सकती है, प्रमोशन हो सकते हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर शुक्र के साथ में युति है जिसकी वजह से इस दौरान आप कोई नई ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मतलब इस जॉब में या तो सैलरी बढ़ जाए या फिर दूसरी जॉब आपको इससे अच्छी सैलरी की मिल जाए, इस तरह की स्थिति भी बन सकती है। तो जो केतु और शुक्र है, देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के दोनों ग्रह ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह है कि एक धन देता है और केतु क्या करता है, माया का संचार करता है, जिसकी वजह से जो देगा वह अचानक देगा, बिल्कुल राहु की तरह। तो ऐसे में क्या होता है कि इन दोनों की युति से बनता है लंपट योग। लंपट योग जो कि जीवन में धन, ऐश्वर्य, आकर्षण में वृद्धि करता है, आपकी मनचाहे मुराद को पूरा करता है। और साथ में लंपट योग आपके जीवन में आपकी सक्रियता को बढ़ाएगा, आपकी इमेज को बेहतर बनाएगा, लोगों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएगा, लोकप्रियता को बढ़ाएगा। तो शुक्र केतु की जो युति है इस समय देखा जाए तो पहले से ही बनी हुई है, लेकिन शुक्र अब डिग्री वाइज मजबूत स्थिति में आ गए हैं, जिसकी वजह से अब शुक्र केतु की इस युति का पूरा प्रभाव जीवन पर देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में देखा जाए तो शुक्र और केतु आपके जीवन में इस दौरान विशेष तौर पर धन लाभ भी कराएंगे, क्योंकि केतु क्या है, धन के भी कारक माने जाते हैं और मोक्ष के भी। इधर शुक्र क्या है, पूर्ण रूप से धन के कारक ही माने जाते हैं। इसलिए शुक्र और केतु की जो ये युति है यह आपके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक रहने वाली है। अष्टम भाव में शुक्र और केतु मघा नक्षत्र से होकर आपके जीवन में बेहतरीन सकारात्मक प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे में अगर आप इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ उपाय डेली बेसिस पर जरूर करना चाहिए, ताकि इसका आपको पूरा प्रभाव मिल सके। तो देखिए, शुक्र ग्रह जो है शुक्राचार्य की राशि है और शुक्राचार्य जो है शनि, राहु, केतु इन सभी ग्रहों के गुरु हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की युति का पूरा लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले तो रोजाना नहाने के पानी में 1 चम्मच दही डालकर स्नान करना चाहिए। वहीं पर नहाने के बाद अपने शरीर पर जरा सा इत्र लगाना शुरू कर दीजिए। इत्र आप किसी भी खुशबू का ले सकते हैं, विशेष तौर पर गुलाब या फिर चंदन की खुशबू का ले सकते हैं। इससे क्या होगा, कुंडली में शुक्र ग्रह को बल मिलेगा। जी हाँ, इत्र रेगुलर बेसिस पर लगाने से कुंडली में शुक्र ग्रह जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये कार्य जरूर कीजिएगा। जबकि बात करूं केतु देव के बारे में, तो केतु जो है माया का संचार करने वाले ग्रह हैं और ये राहु की छाया ग्रह हैं। इन्हें कुंडली में बलवान करना हो तो आपको काले कुत्ते को रोटी जो है घी लगा करके गुड़ के साथ खिलाना चाहिए। ऐसा कार्य जो है आपको शनिवार के दिन से शुरू करना है और डेली बेसिस पर करना शुरू कर देना। ऐसा करने से कुंडली में जो केतु होते हैं वो बलवान होते हैं। केतु से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दशा महादशा होती है तो समाप्त हो जाती है और केतु चाहे कुंडली में किसी भी रूप में बैठे हो उत्तम प्रभाव देना शुरू कर देते। तो ये बहुत आसान और कारगर उपाय है। इसलिए काले कुत्ते को रोटी जो है घी के साथ जरूर खिलाएगा, उसमें गुड़ जरूर ले लीजिएगा। मीठी रोटी से बोलते हैं। इसे खिलाने से आपकी कुंडली में हमेशा केतु एक्टिवेट रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं उनके लिए शुक्र केतु की ये युति सकारात्मक रहेगी। शुक्र केतु आपके जीवन में धन के भंडार भरेंगे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।